उनका भी हत्या, और पुलिस कुछ नहीं कर रही। 2 दिन पहले शिकायत दी गई और पुलिस ने एक्शन तक नहीं लिया। अगर एक्शन लिया होता आपके हिसाब से जो मुलजिम है, ठीक है, वो मुलजिम है कौन, पुलिस या फिर वो बदमाश? मैं तो समझता हूँ कि दोनों ही मुलजिम हैं, क्योंकि दोनों का ही गठजोड़ है, सत्ता का भी और अपराधियों का भी। इस प्रदेश के अंदर अब कोई सुरक्षित नहीं है। ये थे कांग्रेस के पूर्व मंत्री जिन्होंने बताया कि किस विक्रम जोशी पर हमला हुआ है और इसमें दोनों ही एक साथ जुड़े हुए हैं किसी न किसी बात को लेकर। गाजियाबाद से पंकज तोमर के साथ सुरेंद्र भाटी हैं, गाजियाबाद के वरिष्ठ पत्रकार चौहान साहब। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि जो ये विक्रम जोशी जी के साथ में जो ये हमला हुआ था और इनका देहांत हो गया, इस बारे में आपका क्या कहना है और क्या विचार है? विक्रम जोशी पत्रकार पर हमला होना एक पत्रकार का हमला नहीं है, बल्कि समूचे पत्रकार जगत पर हमला है। और अपराधियों द्वारा यह बताने का प्रयास किया गया है कि उनके हौसले बुलंद हैं, पुलिस के वो किसी खौफ को नहीं मानते। इसमें पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही है। लापरवाही की वजह यह है, जब एक पत्रकार ने शिकायत की कि कुछ बदमाश लोग उसकी भानजी को छेड़छाड़ करते हैं, उसका पुलिस ने संज्ञान नहीं लिया, ना ही आरोपी पक्ष को बुलाया गया, ना ही पीड़ित पक्ष है उसको कुछ बताया गया। कम से कम पुलिस को प्रिवेंटिव एक्शन के नाम पर अगर यह भी लगता है कि पत्रकार भी दोषी है या पत्रकार का पक्ष दोषी है, तो दोनों के खिलाफ 151 की कार्रवाई और 116 की कार्रवाई की जानी चाहिए थी। अगर ये कार्रवाई हो जाती, निचल के भर जाते, तो अपराधी इस तरह का दुस्साहस नहीं कर पाते। पत्रकार को जहाँ तक मुझे जानकारी हुई है, इसके अलावा वो बहुत ही सक्रिय पत्रकार थे और वो अपराधियों के खिलाफ लिखते रहते थे। उस क्षेत्र में गांजा और सट्टे का कारोबार फल फूल रहा है और उन बदमाशों की भी पत्रकार जोशी से इस तरह से खुन्नस उनके अंदर थी। और पहले भी कोई उनको धमकी या कुछ इस तरह था कि गांजे और सट्टे वालों ने कुछ? व्यक्तिगत तौर पर मुझे इसकी जानकारी नहीं है। ये जांच का विषय है कि इसमें ये गांजा और सट्टा माफिया और पुलिस का गठजोड़ तो नहीं है। अगर ऐसा है, इसकी जांच होनी चाहिए और पुलिस के अधिकारी कोई दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी पुलिस रिपोर्ट दर्ज करके और सलाखों को पीछे भेजना चाहिए। चौहान साहब, जैसे देखा गया कि यहाँ 5 मुलजिम थे, वो 5 को गिरफ्तार कर लिया गया, उसके बाद में मुलजिम और भी बनने चाहिए या नहीं? जैसे पुलिस मुलजिम 9 जने, सॉरी, ऐसा है, ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। और पत्रकार होने के नाते मैं तो यही कह सकता हूँ कि पत्रकार यही चाहते हैं कि जो भी जांच करे जांच अधिकारी, वो निष्पक्षता से जांच करे। हम ये नहीं चाहते किसी बेगुनाह को भी। इसमें जो पुलिस की लापरवाही रही, SHO की लापरवाही रही, क्या वो मुलजिम नहीं है? मैं फिर कह रहा हूँ, इसकी जांच की जरूरत है कि अपराधियों ने जो दुस्साहस दिखाया है, ये कहीं पुलिस की मिलीभगत तो नहीं है। ये हमारे साथ थे SP चौहान जी, जो लगातार हमारे वरिष्ठ पत्रकार गाजियाबाद से हैं और हमारे साथ ये रहते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं राजेश भास्कर जी से, भी गाजियाबाद से पत्रकार हैं। इनका क्या कहना है? भाइयों, सबसे पहले तो मैं हमारे जो पत्रकार साथी विक्रम जोशी की हत्या हुई है, उसके विषय में सबसे पहले श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और साथ ही साथ गाजियाबाद के पुलिस प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि क्या प्रशासन जब ही जागेगा जब किसी पत्रकार के ऊपर बड़ी घटना हो जाएगी। अधिकांश देखने में मिला है कि जब भी पत्रकारों के ऊपर आक्रमण या कोई और बात होती है, पुलिस उसको हल्के में लेती है और पुलिस को कभी भी पत्रकार की बातों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, तत्काल प्रभाव से उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अधिकांश मामलों में क्या है कि पुलिस पत्रकार की बातों को हल्के में लेती है, इसी लिए अधिक घटनाएं घट रही हैं। अगर पत्रकार की बातों को तुरंत संज्ञान लिया जाएगा तो घटना नहीं घटेगी, इस प्रकार की कोई घटना नहीं होगी। इसलिए मैं प्रशासन से यही कहूँगा कि पत्रकार की कोई भी बात को हल्के में ना ले और तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई करें। ये हमारे साथ थे गाजियाबाद से राजेश भास्कर, वरिष्ठ पत्रकार। अब हम मनोज पत्रकार से जानना चाहेंगे कि इसमें इन लोगों का क्या कहना है और ये जो
घटना घटी है, इसमें आगे क्या करना चाहिए और पत्रकार के हित में क्या बात होनी चाहिए? हमारे पत्रकार साथ क्या हुई दुखद खबर है, इसके लिए हम बहुत दुख है इस बात का कि हमें बहुत दुख है इस बात का कि हमारे पत्रकार साथी की दुखद घटना घटी है। हम प्रशासन से यही अपील करेंगे कि सभी पत्रकारों की सुरक्षा की जाए और आगे भविष्य में कोई ऐसी घटना ना हो। अगर कोई पत्रकार साथी शिकायत करता है तो पुलिस को तत्काल उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। उनका निधन हो गया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? निधन नहीं हुआ है, इसे निधन न कहें, ये हत्या है, घोर हत्या है और कहीं न कहीं प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। और आज गाजियाबाद ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में अपराधियों का मनोबल इस तरीके से बढ़ा हुआ है कि जब वो चाहे जहां चाहे गोली बरसा दे, चाहे वो पुलिस वाला ही क्यों ना हो, वो भी सुरक्षित नहीं है इस शासन में। ये सरकार राम राज्य का वादा करके गुंडा राज का संरक्षण देने का काम किया और आज पूरा उत्तर प्रदेश की जनता त्राही कर रही है। और मैं सरकार से मांग करता हूं कि पीड़ित परिवार को एक सदस्य को सरकारी नौकरी और उसके साथ साथ कम से कम 1 करोड़ रुपए की मुआवजा, और मुआवजा मात्र दे देने से अपराध खत्म नहीं होता है। जो अपराधी है, अपराधी के खिलाफ वास्तविक रूप में जो अपराधी है, ना कि आप किसी गरीब को, किसी निर्दोष को आप गिरफ्तार करके उसे जेल भेजकर अपना खाना पूर्ति और इसी करने का काम करें। और आपके माध्यम से अपने देश के नौजवान, अपने प्रदेश के बुद्धिजीवियों से मैं कहना चाहता हूं कि उस वक्त महाभारत इसलिए हुआ था क्योंकि भीष्म पितामह और कर्ण जैसे योद्धा, गुरु कृपाचार्य जैसे योद्धा चुप बैठ गए थे द्रौपदी के चीरहरण में। तो आज जो लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं या वो अपने आप को सरकार के पिट्ठू समझ रहे हैं, आने वाला भविष्य उन्हें माफ नहीं करेगा। इसलिए उनसे मैं अपील करता हूं कि सरकार की गलत नीतियां, सरकार के गलत काम का जो अपराधियों को संरक्षण देने का काम ये भाजपा की सरकार कर रही है, उसका खुलकर विरोध करे, नहीं तो आने वाली नस्लें उन्हें माफ नहीं करेंगी। मुलजिमों को बताया जा रहा है कि गिरफ्तार कर लिया है, क्या जिन्होंने गिरफ्तार किया है वो मुलजिम नहीं है? अगर उचित तो ये प्रशासन यही तो करता है। वैसे तो अगर कहीं उगाही की बात हो तो समय से आधा घंटा पहले वो पहुंच जाता है, लेकिन जब घटना घटता हो या कोई अगर हम अपना एप्लीकेशन देते हैं कि जनाब मुझे अपने जान का खतरा है, तो हमें यह कहा जाता है कि पुलिस तेरे लिए बनाई गई है। अरे भाई, आप किसके लिए बने हो? एंटी रोमियो स्क्वाड की आवश्यकता नहीं है। हमें स्क्वाड की आवश्यकता है सुरक्षा की, हमें स्क्वाड की आवश्यकता है भूखों को रोटी देने की। लेकिन ये सरकार हर जगह फेल है, नाकाफी है। इस सरकार को तुरंत ये नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना। आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है और मैं इस घटना की भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ। आज हमारी सरकार में, योगी सरकार में ऐसी घटनाओं के लिए कोई स्थान नहीं है, लेकिन ये जो भी हुआ है ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। और मेरा पुलिस प्रशासन से अनुरोध है, मैं सच्चिदानंद शर्मा पूर्व राज्य मंत्री, मैं पुलिस प्रशासन से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि समाज में न्याय का शासन कायम हो, समाज भय मुक्त हो। इसके लिए हमें इस विक्रम जोशी जी का जो ये जघन्यतम हत्या हुई है, इसमें पुलिस प्रशासन को ठोस से ठोस कार्रवाई करनी चाहिए और जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनकी संपत्तियों को जब्त करना चाहिए, कूट करना चाहिए और विक्रम जोशी जी के परिवार को उनकी संपत्तियों को जब्त करके 1 करोड़ रुपया सरकार को, उनके परिवार को देना चाहिए। मैं सरकार से ये अनुरोध करता हूँ और ऐसी घटनाओं पर जो कि महिलाओं के प्रति हमें सजग करती हैं, संवेदनशील बनाती हैं, ऐसी घटनाओं की अगर कोई पैरवी करता है तो और अपराधी ऐसी पैरवी करने वालों पर ऐसा कातिलाना हमला करते हैं, उनकी जान लेते हैं, तो इसमें कम से कम फांसी की सज़ा उनको होनी चाहिए। और तभी जा कर के समाज में एक संदेश जाएगा, एक न्याय का समाज जो है, एक भय रहित जो समाज की स्थापना है, उसके लिए ऐसे दुर्दांत अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जो अभी एनकाउंटर होगा दूबे का, जब पुलिस के ऊपर अपने ऊपर बीती तो दूबे का एनकाउंटर कर दिया, ठीक है, आज पत्रकारों के ऊपर इस तरह हो रहे हैं हमले, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ क्या करना चाहिए पुलिस को? पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। पत्रकार समाज का आईना होता है
पत्रकार की सुरक्षा की गारंटी सरकार को लेनी चाहिए। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि खून का बदला खून, ऐसी पद्धति में हम लोग विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र में न्यायपालिका सर्वोच्च होती है और हमारी न्यायपालिका में संविधान द्वारा ये प्रावधान। पुलिस के ऊपर जब हमले होते हैं तो उनको दिखा दिया जाता है कि हाँ एनकाउंटर में मारा गया, ठीक है। पुलिस अपने ऊपर तो झेल रही है, मगर जब पत्रकार के ऊपर कोई बात आती है तो उसको इग्नोर कर देती है। नहीं, इसमें कहीं ना कहीं जो है पुलिस प्रशासन से जो चूक हुई है, मेरे तो संज्ञान में आया है कि विक्रम जोशी जी ने 2 दिन पहले चौकी को इत्तला किया था, थाने को इत्तला किया था। लेकिन आपको ये पता होगा कि हमारे एसएसपी कलानिधि नेथानी जी ने प्रभारी को जो राघवेंद्र जी थे उनको जो है सस्पेंड कर दिया है। और मुझे पूरी उम्मीद है, क्या जो राघवेंद्र थे, जो एसएचओ थे वहाँ पे, क्या वो मुलजिम नहीं है इसमें? मैं कहना चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन में से अपील करना चाहता हूँ कि जो भी पुलिस वाले दोषी हैं, जिन्होंने इस घटना की त्वरित जांच नहीं करी, त्वरित कार्रवाई नहीं की, उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक संदेश जाना चाहिए समाज में कि पुलिस जिस तत्परता के लिए, समाज के लिए, सरकार के लिए, सहयोग के लिए बनाई गई है, उनको अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। ऐसा संदेश जाना चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।